नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि फरवरी 2026 आपके लिए कैसा होगा, कौन सी तारीख से सब बदल जाएगा। पूरी जानकारी देखें और समय का लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। आइए बात करते हैं फरवरी के महीने की विशेष जानकारी। दोस्तों, 4 बार ग्रहों का बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बदलेगा बुध। 3 फरवरी को रात्रि 9:52 पर बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके अष्टमेश हैं, आपके लाभेश हैं। बुध का परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है और बुध इस बार मकर राशि से कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे। बुध का चौथे भाव में आना जमीन जायदाद का सुख देगा, एसेट का सुख देगा। प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमा पाएंगे। हालांकि बुध और राहु की युति परिवार में अनबन की स्थिति आपको दे सकता है, वाणी दोष दे सकता है, जुबान खराब पड़ सकती है। विशेषकर माता पिता से मीठा बोलिएगा, वरना बाद में पछताओगे। बुध और राहु की युति इस महीने उनके लिए परेशानी जरूर बनेगी जो पहले से बीमार हैं। शारीरिक रूप से कष्ट दे सकती है, नसों का रोग, डेंटल इश्यूज को बढ़ा सकती है। अगला परिवर्तन होगा 6 फरवरी को सुबह 1:11 पर शुक्र का। शुक्र मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना आपको शुक्र संबंधित कामों से लाभ देगा, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव को देखेंगे तो होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कपड़े के व्यापार से आपको लाभ देंगे। शुक्र की स्थिति, शुक्र और बुध की युति आपको धन कमाने की स्थिति विदेश और जन्मभूमि दोनों से देगी। अगर विदेश हो तो ये जरूर है कि जन्मभूमि आने के योग बनेंगे। बहुत लंबे समय से जन्मभूमि से दूर थे तो अब लौटने की स्थिति दिखाई देगी। शुक्र 6 फरवरी से उनके लिए बेहतरीन समय लेकर आएंगे। जो लंबे समय से अविवाहित हैं, योग्य होकर भी शादी नहीं हो रही थी, देखने दिखाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो अब आपको आपका जीवन साथी मिल पाएगा। लेकिन जो मैरिड है, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें और अनबन से बचे, मीठा बोलें। वहीं शुक्र की स्थिति इस महीने आपको कीमती वस्तुएं घर लाने का मौका देगी, एसेट का सुख देगी। ये समय वाहन, जेवर, कपड़ों की खरीदारी आपकी इच्छा अनुसार आप कर पाओगे। कुछ ना कुछ बेहतर आपको शुक्र का प्रभाव खरीदारी को लेकर जरूर दिखाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला परिवर्तन होगा सूर्य का। सूर्य 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर अपनी राशि बदलेंगी और मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे। दोस्तों, 13 फरवरी तक सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, जो डिफेंस और खेलकूद में आपको उन्नति देंगी, अच्छी सरकारी नौकरी देंगी। रेलवे संबंधित भी नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। खास तौर पर जो लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही हैं, आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। 13 फरवरी तक का समय सरकारी नौकरी संबंधित विशेषकर आपके लिए खास दिखता है। लाभ की स्थिति बनी हुई है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। राजनीति और सरकारी काम आपके बन पाएंगे। उच्च पद की प्राप्ति, विशेष जिम्मेवारी आपको मिलेगी। सूर्य आपके कर्मेश है, कर्म का स्वामी तीसरे भाव में रहेगा, तो यात्राओं से आपके कर्म को जोड़ेगा। अपने व्यापार को लेकर यात्राएं इस महीने खूब होंगी, लेकिन जो भी यात्रा होगी वो सही साबित होगी। जिस काम के लिए निकलोगे उसे निभा पाओगे। 13 फरवरी से जब सूर्य कुंभ राशि में आएंगे, ये समय भी सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त होगा, बल्कि व्यापारियों को भी स्थिति को अच्छा करने का मौका देगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक के काम से लाभ देगा। आईटी सेक्टर को मजबूत करेगा। सूर्य की स्थिति मान सम्मान कमाने की स्थिति भी बनाएगी, लेकिन सूर्य और राहु की युति रहेगी, इसलिए जैसा काम करोगे वैसा ही पाओगे। अच्छा करोगे तो मान सम्मान प्राप्त होगा, इलीगल तरीके से चलोगे तो सूर्य और राहु की युति इस महीने आपको परेशान कर सकती है, पकड़े जाओगे। दोस्तों, राहु और सूर्य की युति पिता पुत्र के अनबन की स्थिति इस महीने दिखाएगी। सरकारी लोग काफी उलझे हुए दिखाई देंगे। इस महीने अगला परिवर्तन मंगल का होगा, जो पूरी तरीके से स्थिति को बदल कर रख देगा। दोस्तों, 23 फरवरी को मंगल अपनी राशि बदलेंगे। 23 फरवरी सुबह 11:49 पर
मंगल मकर से कुंभ राशि में आएंगे। जब तक मंगल मकर राशि में रहेंगे आपको पराक्रम, जोश, तेज गति, काम करने का लाभ, काम करने की स्थिति अच्छी देंगे। मंगल आपको इस समय डिफेंस में अच्छी नौकरी देगा और पहले से हो तो जिम्मेवारी उठाने का मौका देगा। मंगल की स्थिति आपको प्रॉपर्टी का लाभ देगी, रियल एस्टेट में मुनाफा देगी, सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ देगी। मंगल की स्थिति कर्ज मुक्त करने की राह देगी। मंगल आपकी राशि का स्वामी मजबूत है तो स्थिति को अच्छा रखेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जबकि मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में राहु के साथ युति में आएगा तो क्रोध को बढ़ाएगा, मनमर्जी और जिद बढ़ेगी, परिवार में अशांति का माहौल लेकर आएगा, लड़ाई झगड़े देगा और क्रोध की वजह से गलत डिसीजन, गलत फैसले आप 23 फरवरी के बाद ले सकते हो। सेहत का भी ख्याल रखना होगा, डायबिटिक हो तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा और कर्जे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, लीगल इश्यूज परेशान कर सकते हैं, शत्रु भारी पड़ सकते हैं, लेकिन मंगल के उपाय चीज़ों को बेहतर करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत में दिया गया मंगल का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं 23 फरवरी को सबसे बड़ा बदलाव। तो दोस्तों ये वो तारीख है जो समय को पूरी तरीके से बदलेगी। 5 ग्रहों की युति चतुर्थ भाव में बनेगी। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और राहु, ये 5 ग्रहों का एक साथ आना, या ये कहो कि 4 शुभ ग्रहों का राहु के साथ आना देश दुनिया की स्थिति को बदल देगा। सीमा प्रांतों पर भारी रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देगा। ये समय कोई ना कोई ऐसा भय देश दुनिया में सुनने को मिलेगा जो पूरी तरीके से हड़कंप मचा सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपाय करना चाहिए ताकि चीज़ें शांतिपूर्वक निपट सकें। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को इस महीने मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर मेहनत ज़्यादा करोगे तब लाभ की प्राप्ति होगी। लापरवाही विद्यार्थी नहीं कर सकते, वरना शिक्षा अधूरी रह सकती है। संतान पक्ष संबंधित बड़े फैसले इस महीने मत लीजिएगा, यानी कि संतान के लिए प्लान करना हो, संतान सुख नहीं है तो बच्चे के लिए इस महीने प्लान करना उतना उपयुक्त नहीं दिखता। बाकी अब दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल के अकॉर्डिंग जो डेट्स देती हूँ उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इस महीने स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से आपकी राशि को दूरी बनानी होगी, वरना बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। वहीं इस महीने किसी को पैसा उधारी मत दीजिएगा, वरना पैसा फंस सकता है। अगर बात करें सेविंग्स की, तो ये महीना खर्चे अधिक दिखते हैं। हालांकि कुछ खर्चे आपकी सही इन्वेस्टमेंट या खास तौर पर एसेट पर दिखता है, लेकिन सेविंग्स के कमज़ोर योग इस महीने बन रही हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उपाय ज़रूर करें। बात करते हैं उपाय की, तो दोस्तों सबसे पहला उपाय मंगल का कीजिएगा। मंगलवार के दिन चींटियों को आटा और शक्कर दें, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, साथ ही मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ का दान करें। बृहस्पति का उपाय इस महीने ज़रूर करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को जल दें और हल्दी की गांठ अर्पित करें। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या सुने और सूर्य देव को डेली जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। राहु केतु के लिए भी आपको काले कुत्ते में रोटी और पक्षियों में अनाज डालते रहना है। बुधवार के दिन भगवान गणपति को इलायची का भोग लगाएं। सिर्फ इतना करने से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। कर देखिए। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।